मॉर्निंग मित्रों। जो अभी अपना जो पार्ट 1 जो हमने जो देखा था उसके अंदर जो मैंने आपको होमवर्क दिया था उस होमवर्क के आधार से थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं, आगे के वीडियो देख लेते हैं। और जो मैंने जो होमवर्क दिया था आशा रखता हूँ आपने वो कर लिया होगा, लेकिन फिर भी उसका थोड़ा रिवीजन कर लेता हूँ। आशा रखता हूँ शायद आपको आ गया होगा, लेकिन अगर ना आया हो तो वो किस तरह से सॉल्व करना है उसके बारे में हम देख लेते हैं। अब जो होमवर्क में जो मैंने वैल्यूएशन दी थी उसके अंदर जो आपको मैंने बताया कि Fe2 प्लस ऑब्लिक Fe इज इक्वल टू माइनस 0.44 वोल्ट, ये उसका इलेक्ट्रॉन विभव है। यहाँ पे कॉपर Cu ऑब्लिक Cu2 प्लस इज इक्वल टू माइनस 0.34 वोल्ट, ये इसका इलेक्ट्रॉन विभव जो आपको अर्ध सेल की जो वैल्यू देगी। लेकिन यहाँ आप देख सकते हो मैंने आपको बताया था जैसे Fe2 प्लस ऑब्लिक Fe तो ये रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है, जबकि यहाँ पे Cu ऑब्लिक Cu2 प्लस वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू है, जो आपको उसको रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू में कन्वर्ट करना। अब आपको पता कैसे चलेगा ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू है या रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू? तो यहाँ पे आप देख सकते हो Cu में से क्या बन रहा है, Cu2 प्लस। अगर Cu में से Cu2 प्लस बन रहा हो तो उसे क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। सी ये वैल्यू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, जिसको हमें रिडक्शन पोटेंशियल के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो रिडक्शन पोटेंशियल के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हम ऐसा लिख सकते हैं E0 Cu2 प्लस ऑब्लिक Cu, जो वैल्यू होगी अगर माइनस होगी तो प्लस, प्लस होगी तो माइनस, प्लस 0.34 वोल्ट। पता चला या Fe2 प्लस Fe में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब उसका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू जो आपको दी है और वो है माइनस 0.44 वोल्ट। अब जो हमारा जो सूत्र था उसके आधार से E0 सेल इज इक्वल टू E0 रिडक्शन वैल्यू ऑफ कैथोड माइनस E0 रिडक्शन वैल्यू ऑफ एनोड। अब कैथोड किसको कहेंगे, एनोड किसे कहेंगे, उसके लिए आपको बताया था जो बड़ी वैल्यू होती है वो कैथोड की होती है और जो छोटी वैल्यू होती है वो एनोड की। तो यहाँ पे आपके पास दो वैल्यू है, एक Fe की और एक Cu की। उन दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है, माइनस 0.44 पड़ा है या प्लस 0.34 पड़ा है? अपने जानते ही है कि ऑब्वियसली 0.34 बड़ा है, तो कैथोड की वैल्यू क्या होगी 0.34 माइनस एनोड की वैल्यू क्या होगी माइनस 0.44 वोल्ट। अब इन दोनों का टोटल कर देना, आंसर किसके अंदर आ जाएगा, वोल्ट में। दोबारा बहुत ही आसान है, जो अपना सूत्र है E0 सेल इज इक्वल टू E0 रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ऑफ कैथोड माइनस E0 रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ऑफ एनोड। लेकिन एग्जाम के अंदर आपको कंफ्यूज कर सकते हैं एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू देकर, और वो हमें पता कैसे चलेगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू दी है या रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू दी है? तो वो यहां से पता चलेगा, जैसे कि Fe2 प्लस कन्वर्ट होता है Fe में तो वो हुआ रिडक्शन, और Cu जो कन्वर्ट हुआ Cu2 प्लस तो वो हुआ ऑक्सीडेशन। तो उसके आधार से आप जज कर सकते हो कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दी है जिसे हमें रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करना है, जो हमने कर दी। अब Cu2 प्लस में से Cu कन्वर्ट हो रहा है, उसे हम क्या मानेंगे, रिडक्शन कंप्लीट। अब यहाँ पे तो देखोगे तो दोनों के दोनों रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू दी है। Zn2 प्लस किसमें कन्वर्ट हो रहा है, Zn में, यानी Zn2 प्लस अगर Zn में कन्वर्ट होगा तो वो क्या हुआ, रिडक्शन। वैसे ही Ag प्लस Ag में कन्वर्ट होगा तो वो भी क्या हुआ, रिडक्शन। दोनों रिडक्शन वैल्यू है, तो वही अपना सूत्र E0 सेल E0 रिडक्शन वैल्यू ऑफ कैथोड माइनस E0 रिडक्शन वैल्यू ऑफ एनोड। अब यहाँ पे कैथोड कौन सा और एनोड कैसा, वो जज करने के लिए हम क्या करेंगे, आप देख लो ये वैल्यू कितनी है, माइनस 0.76 वोल्ट, और ये वैल्यू कौन सी है, प्लस 0.80। अब कैथोड कौन और एनोड कौन, जो बड़ा होगा वो कैथोड होगा और जो छोटा होगा वो एनोड होगा। तो इन दोनों में बड़ा कौन होगा, तो 0.80 बड़ा होगा, तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं 0 E0 Ag प्लस ऑब्लिक Ac वो कैथोड के तौर पे होगा, और E0
Zn2 प्लस पब्लिक Zn, वो आपके एनोड के तौर पे हो जाएगा। अब दोनों की वैल्यूएशन आपको रख लेनी, दोनों की जब आप वैल्यूएशन रखोगे तो बड़ा कौन कैथोड, तो 0.80 माइनस काउंस के अंदर माइनस 0.76, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, जो भी आंसर आएगा वोल्ट में आएगा। किसके अंदर आ जाएगा, वोल्ट में। बस आपको आंसर फिलअप कर देना है। ये जो मैंने होमवर्क दिए, और जो किताब के पहले ही तीन क्वेश्चन है पाठ्य के, उसी के ऊपर अपने जो चर्चा करते हैं। आपका जो पहला सवाल, क्या Zn के पात्र में कॉपर सल्फेट का विलयन भरा जा सकता है कि नहीं भरा जा सकता। एग्जाम के अंदर ऐसे बहुत से सवाल आते हैं OMR के तौर पे, बस इसी सवाल को थोड़ा कंफ्यूज करके पूछते हैं। आपको केवल दो वैल्यूएशन पता होनी चाहिए, यहाँ पे Zn दिया है, यहाँ कॉपर सल्फेट दिया है, यही दोनों बदल कर भी ले सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि Zn और कॉपर सल्फेट ही दिया जाए, लेकिन आपको सॉल्व कैसे करना है तो उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे Zn दिया है तो Zn के लिए उसका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू लिखिए E0 Zn2 प्लस पब्लिक Zn, ये याद रखनी पड़ेगी आपको, माइनस 0.76 वोल्ट। और कॉपर सल्फेट था तो उसके अंदर E0 Cu2 प्लस पब्लिक Cu इज इक्वल टू 0.34 वोल्ट, ये याद रखना। अब ये है कहाँ, तो आपकी किताब के अंदर EMF श्रेणी दी है, उसी के अंदर ये दोनों वैल्यूएशन दी है, वहां से ही ये दोनों आपको वैल्यूएशन याद रखनी। मैं दोबारा बता देता हूँ, प्रश्न आपका ये, क्या Zn के पात्र में कॉपर सल्फेट का विलयन रख सकते हैं कि नहीं रख सकते। तो Zn था तो ये हमने Zn की रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू लिखी, कॉपर सल्फेट था तो कॉपर की रिडक्शन पोटेंशियल। आपको अभी मैंने ये ऊपर के जो दो सवाल में समझाया कि जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल बड़ी होगी वो कैथोड, और जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू छोटी होगी वो एनोड के तौर पे कार्य होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो माइनस 0.76 वोल्ट और 0.34 वोल्ट, दोनों में बड़ा कौन हुआ, कॉपर, तो उसका क्या होगा रिडक्शन, और इसका क्या होगा ऑक्सीडेशन। यानी आप देख रहे हो Zn के पात्र का ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगर Zn के पात्र का ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी Zn के पात्र के अंदर अगर कॉपर सल्फेट भरा जाए तो Zn के पात्र का क्षय होने लगेगा। Zn के पात्र का क्षय क्यों होगा, क्योंकि Zn की रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू कॉपर की रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू से कम है, इसीलिए अपने आप Zn जो एनोड के तौर पे कार्य करेगा, अपने आप एनोड के तौर पे कार्य करेगा और अपने आप एनोड के तौर पे कार्य करने लगेगा, इसीलिए वो अपने इलेक्ट्रॉन घुमाकर उसका क्षय होने लगेगा। यानी जो Zn का पात्र है उसका क्षय होने लगेगा, इसीलिए कॉपर सल्फेट का विलयन हम Zn के पात्र में भर सकते नहीं। यानी यहाँ पे जो हमारा आंसर आ जाएगा नो। क्यों ऐसा, दोबारा मैं समझा देता हूँ। Zn ऑक्सीडेशन, Zn का पात्र का ऑक्सीडेशन होगा, इसीलिए उसके पात्र में भरा जा सकता है, क्योंकि Zn का पात्र क्षण। अब सिंपल सी बात, यही अगर घुमाकर कोई पूछ ले Zn की जगह कोई और क्षण रखे, कॉपर सल्फेट की जगह कोई और विलयन रखे, तो आपको केवल क्या देखना है, जो पात्र है अगर उसका ऑक्सीडेशन होगा तो भरा जाएगा। जिस पात्र में हम विलयन कर रहे हैं, अगर उस पात्र का ऑक्सीडेशन हो जाएगा हो तो भरा जाएगा नहीं। लेकिन अगर उससे विपरीत, अगर पात्र का रिडक्शन होने लगता हो तो भर सकते, तो कुछ होने वाला नहीं। चलो ये कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद का जो सवाल है वो हम देख लेते हैं। लिखा है Mg2 प्लस पब्लिक Mg का मानक इलेक्ट्रॉन विभव क्या होगा, और सेल को निरूपित कीजिए। ये जो सेल को निरूपित करने वाली जो बात है वो मैंने अपने तौर पे जोड़ दी, क्योंकि आगे इसका थोड़ा सा पॉइंट रह जाएगा, वो इसी के अंदर मैं जोड़ देता हूँ। अब निकाय Mg2 प्लस Mg का मानक इलेक्ट्रॉन विभव क्या है, ये कैसे ज्ञात होता है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, जब भी किसी इलेक्ट्रॉन का विभव निकालना हो तो आपके पास दो इलेक्ट्रोड होने चाहिए। यहाँ पे तो केवल आपको कौन सा दिया है, Mg2 प्लस पब्लिक Mg इलेक्ट्रोड ही दिया है, दूसरा इलेक्ट्रोड दिया नहीं है। अब दूसरा नहीं दिया है और आपको जो मानांक लिखा उसके आधार से आप समझ सकते हो कि दूसरा जो होगा वो कौन सा होगा, हाइड्रोजन होगा। दूसरा कौन सा होगा, हाइड्रोजन। याद रखिए इलेक्ट्रोड विभव अगर निकालना हो तो उसके लिए दो इलेक्ट्रोडों की आवश्यकता होती है।
टोटल 2 इलेक्ट्रोडों की आवश्यकता होती है। यहाँ पे केवल और केवल आपको एक ही दिया है, और एक भी कौन सा, केवल Mg। तो दूसरा कौन सा होगा, दिया नहीं, दिया नहीं, और शब्द में मानांक लिखा है, उसके आधार से आप सोच सकते हो कि दूसरा जो था वो हाइड्रोजन का। तो उन दोनों की मैं बात लिखता हूं, ध्यान देना। वही बात E0 Mg2 प्लस ऑब्लिक Mg। आप देख रहे हो Mg2 प्लस ऑब्लिक Mg ही लिखना है, गलती से इसमें अपने मन की करनी नहीं है। Mg2 प्लस में से Mg यानी ये क्या हुआ, रिडक्शन हो रहा है, और हम रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू लिख रहे हैं। Mg की जो रिडक्शन पोटेंशियल होगी -2.76 वोल्ट। और अगर हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन में आप ऐसा लिख सकते हो H प्लस 1/2 H2 = 0.04। ये आपको याद रखना है कि जो हाइड्रोजन की रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू 0 होती है, 0 होती है। Mg की और ऐसी जितनी प्रैक्टिस करोगे ऐसी वैल्यू याद रह जाएगी, याद रखने की आवश्यकता नहीं होती। दोबारा बता देता हूँ कि एग्जाम के अंदर जो न्यूमेरिकल आएंगे, बड़े बड़े सवाल आएंगे, उसमें तो ऐसी वैल्यू दी जाती है, लेकिन अगर इसके आधार से OMR पूछा जाएगा तो उसमें देते नहीं। इसलिए जितनी प्रैक्टिस करेंगे वैसे ये वैल्यू याद रहेगी। फिर से एक बार कह देता हूँ, ऐसी सारी वैल्यू आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर EMF से आएंगे, पूरा एक कोष्टक है, उसी के अंदर आपको सारी वैल्यू दी गई है। अब यहाँ की जो बात करते हैं, इन दोनों के अंदर आप देख सकते हो बड़ा कौन, छोटा कौन, भाई -2.76 वोल्ट और 0.0 वोल्ट। तो दोनों में से बड़ा कौन हुआ, ऑब्वियसली हाइड्रोजन की वैल्यू बड़ी है और मैग्नीशियम आयन की वैल्यू छोटी है। तो ये जो मैग्नीशियम है उसका ऑक्सीडेशन होगा और हाइड्रोजन का रिडक्शन होगा। हाइड्रोजन का क्या होगा, रिडक्शन, और ये एनोड पे आएगा और हाइड्रोजन कैथोड पे। अब इसी के लिए वही अपना सूत्र आप इसी तरह के सूत्र में अप्लाई कर सकते हैं। E0 सेल रिडक्शन वैल्यू ऑफ कैथोड माइनस E0 रिडक्शन वैल्यू ऑफ एनोड, यही सूत्र लगाना है। अब कैथोड के लिए वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, एनोड के लिए वैल्यू क्या हो जाएगी, -2.76। लेकिन याद रखना माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। चलो इतना कंप्लीट। आप अपने आधार से इसका जो E0 सेल की वैल्यू आप निकाल लोगे, तो मैं आगे निरूपित करने की जो बात है उसके ऊपर आया। अब निरूपित के सेल को निरूपित कैसे किया जाता है, आपको आगे बता रहा था कि ऑलवेज जो एनोड होता है उसे लेफ्ट साइड दर्शाया जाता है, और जो कैथोड होता है उसे ऑलवेज राइट साइड दर्शाया जाता है। तो यहाँ एनोड के तौर पे कौन है, मैग्नीशियम। तो उसको दर्शाने की जो मैं बात करूं तो ये एनोड की छड़ के तौर पे क्या आ गया, मैग्नीशियम। ये मैग्नीशियम को हमने किसमें रखा है, मैग्नीशियम आयन के विलयन में रखा, तो ऑब्लिक करके Mg2 प्लस। और कैथोड के तौर पे कौन होगा, हाइड्रोजन। उसको जोड़ने के लिए ये दो लाइन किसकी होती है, लवण सेतु की होती है। यहाँ पे विलयन क्या होगा, H प्लस ऑब्लिक H2, हाइड्रोजन गैस थी और वो कैथोड पर। ध्यान रखने वाली बात है, वह अभी तक सारी जब कॉपर हाइड्रोजन गैसीय अवस्था में होने के कारण उसके आगे अक्रिय शब्द मैंने लगाया, अक्रिय छड़ प्लेटिनियम रखी जाती, क्योंकि गैस जो होती है वो अक्रिय धातु के ऊपर प्रसारित की जाती है। यानी जब भी कोई भी गैस आए, ऐसा जरूरी नहीं कि केवल हाइड्रोजन, दूसरी अन्य भी गैस लो, तो उसके लिए अक्रिय छड़ आपको रखनी पड़ेगी, जैसे कि प्लेटिनियम। तो ये हमने जो Mg2 प्लस ऑब्लिक Mg मानक इलेक्ट्रोड को सेल को हमने क्या कर दिया, निरूपित। एनोड वाला पोर्शन लेफ्ट साइड, कैथोड वाला पोर्शन राइट साइड। ये बीच में जो दो लाइन है वो क्या है, लवण सेतु दोनों को जोड़ कर रखती है। और ध्यान में ये रखने वाली बात है, छड़ जो होगी वो लेफ्ट और राइट के आधार से होगी। तो Mg ऑब्लिक Mg2 प्लस, यहाँ पे आप एक्स्ट्रा ये भी Mg कौन सी अवस्था में होती है, सॉलिड। Mg2 प्लस कौन सी अवस्था में होती है, एक्वा। H प्लस यानी कि क्या, कोई भी आप H2SO4 भी लिख सकते हो, HCl भी ले सकते हो, H प्लस आयन होने चाहिए। H2 गैसीय अवस्था में उसी को एक एटमॉस्फेयर दाब आप दर्शा सकते हो, और प्लेटिनियम वो तो
छड़ है यानी वो कौन से अवस्था में आ जाएगी, सॉलिड, ऐसा आप दर्शा सकते हो। यानी ये हमने सैका क्या कर दिया, नील। ये आपका चौथा सवाल कंप्लीट। अब जो पांचवा सवाल है, फेरस आयन को ऑक्सीकृत कर सके ऐसे 3 पदार्थ। बहुत ही बढ़िया सवाल पूछा है और ऐसा एग्जाम में पूछने के चांसेस बहुत ज्यादा है OMR की, क्योंकि कोई भी 3 पदार्थ है यानी 3 सही हो सकता है, 1 गलत हो सकता है, या 1 सही है बाकी के गलत। उस तरह से कोई भी कंफ्यूजन करके आपको ये सवाल पूछ सकते हैं। दोबारा बता देता हूँ, फेरस आयन यानी कि जो Fe3+, Fe2+ ऐसे जो आयन होते हैं उनको ऑक्सीकृत कर सके, यानी कि उनका क्या होना चाहिए, ऑक्सीडेशन होना चाहिए। अगर उनका ऑक्सीडेशन कब हो, तो सामने वाला पदार्थ रिडक्शन वाला हो तब। जैसे कि मैंने उसकी रिएक्शन लिखी है, जो फेरस आयन में जो Fe3+ एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर क्या बन जाता है, Fe2+, तो इसका जो 0.77 वोल्ट है। अगर इसका हम ऑक्सीडेशन करना है, इसका हमें क्या कर देना है, ऑक्सीडेशन कर देना है, तो 3 ऐसे पदार्थ लेने चाहिए कि जो इसके सामने क्या कर सकते हो, रिडक्शन कर सकते हो। अगर ऑक्सीडेशन की वैल्यू यानी क्या होगी, छोटी, तो इस 0.77 से बड़ी वैल्यू वाले कोई भी 3 पदार्थ आप ले सकते हो, कोई भी 3 पदार्थ, लेकिन कोई भी 3 ऐसे लेने हैं जिसकी वैल्यू 0.77 से बड़ी। सिंपल सी बात है, अगर एक का ऑक्सीडेशन होगा तो एक का रिडक्शन होगा। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, Fe2+ के आधार से अगर आपने बताया, क्योंकि हमें किसको ऑक्सीकृत करना है, फेरस को ऑक्सीकृत करना है, यानी ऑक्सीडेशन किसका होगा, फेरस का। तो ऑक्सीडेशन जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, छोटी होती है, और रिडक्शन वाली वैल्यू क्या होती है, बड़ी, यानी ये वैल्यू छोटी होगी। अगर ये वैल्यू छोटी होगी तो बड़ी कौन सी होगी, इससे जिसकी भी बड़ी हो ऐसे 3 पदार्थ ले सकते हैं। तो मैंने ये तीनों पदार्थ लिए, आप देख सकते हो, फ्लोरीन और फ्लोरीन। फ्लोरीन लिया मैंने, क्लोरीन लिया और ब्रोमीन। तीनों की अगर आप वैल्यू देखोगे, तो Fe2+ आयन से क्या है, बड़ी। Fe2+ आयन से क्या है, बड़ी है, यानी कि Fe2+ आयन का ऑक्सीडेशन होगा और इन तीनों का रिडक्शन हो सकता है। यानी Fe2+ के साथ F2 लोगे तो F2 का क्या हो जाएगा, रिडक्शन, इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन। वैसे 1.0 और 0.77, तो इसका रिडक्शन होगा, इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन। इसलिए सिंपल सी बात यही याद रखनी, जो छोटी वैल्यू होती है उसका ऑक्सीडेशन होगा और जो बड़ी वैल्यू होती है उसका रिडक्शन होता है। कंप्लीट। ये आपके टेक्स्ट बुक की जो 3.1, 3.2 और 3.3 तीनों सवाल आ रहे हैं, और अब जो अपने नए टॉपिक के ऊपर जाएंगे, लेकिन आशा रखता हूँ ये तीनों सवाल आप कंप्लीट